सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं मदन सेमवाल, प्रवक्ता, राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी नई टिहरी, आज आपके समक्ष राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित जो कविता पथिक है उसका अंतिम पद्यांश आपके समक्ष लेकर आया हूं। आज हम इस कविता का जो अंतिम पद्यांश है, पथिक कविता का अंतिम पद्यांश, उसके कठिन शब्दार्थ, उसका भावार्थ और उसके काव्यगत सौंदर्य के बारे में हम समझेंगे। तो जो पद्यांश है वो इस प्रकार है। इसका पद्यांश समझ लेते हैं। पद्यांश इस प्रकार है कि वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। पड़ो लहर तट तृणुतर गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई या मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया है कवि के द्वारा। और यहाँ पर ये जो एक चित्र है इसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर जो है वन उपवन में जो है मेघ बरस रहे हैं। और जो मेघ है वो बड़े सुंदर ढंग से प्रकृति में एक नई सुंदरता का जो है एक वातावरण पैदा कर रहे हैं। अब इसके हम कठिन शब्द समझ लेते हैं। इसके जो सबसे पहला जो कठिन शब्द है वो उपवन है। ये उपवन का अर्थ होता है बाग, गिरी, ये गिरी का मतलब होता है पहाड़, सानु, सानु का मतलब होता है समतल भूमि, कुंज, कुंज एक वनस्पतियों का झुरमुट होता है, और जो मेघ होता है, मेघ माने बादल, आत्म प्रलय, आत्म प्रलय एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है मन का फूटना, यानी मन के अंदर उथल पुथल मचना। नयन का अर्थ यहाँ पर आंखें होता है, और नीर का अर्थ पानी, तृण, तृण का अर्थ यहाँ पर घास से है, जलद, जलद का मतलब यहाँ पर मेघ या बादल, और विश्व मनोहर हारी, विश्व मनोहर हारी अर्थात विश्व को या संसार को मुग्ध करने वाले, अपनी ओर आकर्षित करने वाले। तो इस प्रकार इसके जो कठिन शब्द हैं, अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कवि यहाँ पर दुनिया के दुखों से विरक्त होकर के और प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वही बसना चाहता है। पथिक के मन में जो है प्रकृति प्रेम बहुत कूट कूट करके भरा हुआ है, और उसी बारे में वो कह रहे हैं कि वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। कह रहे हैं, कवि पथिक के रूप में कह रहे हैं कि वह जो पथिक है वो प्रकृति सौंदर्य से बहुत ही अभिभूत है, आकर्षित है। और वो कहता है कि प्रकृति की जो प्रेम लीला है, उस प्रेम लीला से वन, उपवन, पहाड़, समुद्र तल, वनस्पति, इन सब पर जो है मेघ बरसने लगते हैं। और आगे कह रहे हैं कि मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। स्वयं भी जो पथिक है वो बहुत भावुक हो जाता है इसको देख करके। ये जो प्रकृति का जो एक निराला, एक अनोखा रूप है, इसको देख करके वो स्वयं भी और भावुक हो जाता है, और उसकी आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, नयन नीर झरते हैं, आंसू बहने लगते हैं। और आगे कह रहे हैं वो अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पढ़ो लहर तट तीर्ण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व मनोहर हारी। अपनी प्रिय से कहता है, हे प्रिय, समुद्र की लहरों, किनारों, तिनकों, पेड़ों, पर्वतों, आकाश, किरण व बादलों पे जो ये लिखी हुई विश्व को मोहित करने वाली, जो ये विश्व को मोहित करने वाली जो कहानी है, तुम उसको पढ़ो, उसको समझो। कि विश्व को आकर्षित करने वाली, विश्व को मोहित करने वाली जो कहानी है, किस पे है? लहरों पे, समुद्र तट पे, तृण पे, तरुओं पे, पहाड़ों पे, आकाश पे, किरण पे, बादलों पे, इन सब पे जो एक प्रेम कहानी, एक मधुर कहानी जो लिखी हुई है, विश्व को मोहित करने वाली जो एक प्रकृति के द्वारा एक मधुर कहानी लिखी हुई है, वह बहुत सुंदर कहानी है, बहुत प्यारी कहानी है। तुम उसको पढ़ो, तुम उसको समझो।
इस प्रकार वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं। आगे जो इसमें जो पद्यांश है दूसरा, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है या प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। बड़ा सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है यहाँ पर कवि के द्वारा, और ये चित्र के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं। इसके जो कठिन शब्द हैं, कठिन शब्द है, सबसे पहले जो इसमें उज्जवल है, ये जो उज्जवल शब्द है यहाँ पर, उज्जवल का मतलब होता है उजला या उजाला, और जो स्थिर है, स्थिर का अर्थ होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ। आनंद प्रभावित, आनंद प्रभावित का मतलब होता है आनंद से बहने वाली जो धारा होती है उसको आनंद प्रभावित कहते हैं। सुखकर, सुखकर का मतलब सुखदाई, सुख देने वाली, और अतिशय का अर्थ होता है अत्यधिक, बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार इसके कठिन शब्द है। अब इसके भावार्थ हम समझ लेते हैं इस पद्यांश का। यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है या प्रेम कहानी। ये जो प्रेम कहानी जो इसके बारे में पहले बताया है, प्रकृति सौंदर्य की जो ये प्रेम कहानी के बारे में कवि ने पहले पद्यांश में बताया है, उसी के बारे में कह रहे हैं कि यह जो प्रेम कहानी है प्रकृति सौंदर्य की, वो बहुत ही मधुर, बहुत ही मनोहर, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही उज्जवल है, बहुत सुंदर ये प्रेम कहानी है। और जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की वाणी। जो पथिक है वो चाहता है कि ये जो प्रेम कहानी है वह इस प्रेम कहानी का अक्षर बन जाए और विश्व की वाणी बन जाए, ऐसा उसका पथिक की जो है इच्छा करती है। उसका मन करता है कि उस प्रेम कहानी का एक एक अक्षर वह बने और उस अक्षर से बनकर के वो विश्व की वाणी बन जाए। स्थिर पवित्र आनंद प्रभावित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आगे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो आनंद है वो हमेशा प्रभावित होता है, बहुत पवित्र आनंद है, हमेशा प्रभावित होता है, और उसकी पवित्रता इतनी अच्छी है कि वो सुख देने वाली है, वो शांति देने वाली है? आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। ये जो प्रेम का राज्य है ये बहुत ही सुंदर है? अत्यधिक सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, अत्यधिक सुंदर है। ये चारों ओर जो है प्रेम का जो राज्य है ये छाया हुआ रहता है, और मेरा मन करता है कि मैं इसी प्रेम के राज्य में बस जाऊं, इसी प्रेम के राज्य में जो है रुक जाऊं। तो इस प्रकार से जो है ये इसका भावार्थ है। अब इसके जो काव्य का सौंदर्य है दोनों पद्यांशों के समझ लेते हैं। इसमें एक तो कवि का जो प्रकृति के प्रति प्रेम है, वो प्रेम जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है नहीं, साफ दिखाई देता है कि कवि का, पति का प्रकृति के प्रति कितना प्रेम है। दूसरा, यहाँ पर प्रश्न और आश्चर्य बोधक व भाव बोधक शैली भी यहाँ पर इसमें देखी गई है। एक किस्म से प्रश्न के रूप में जो है कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है या प्रेम कहानी है, ये भी एक प्रश्न है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रश्न और आश्चर्यबोधक और भावबोधक शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। मानवीकरण, नयन नीर झरते हैं, है नहीं, ये मेघ बरस पड़ते हैं, ये जो है नीचे देखो आनंद प्रभावित होती है, विश्व की वाणी बनू, ये कैसी प्रेम कहानी, ये सारे क्या है, ये सब मानवीकरण है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, क्योंकि इसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया गया है। उपवन है, गिरि, सानु, कुंज, मेघ, आत्म प्रलय, नयन नीर, तीर्ण, जलद, विश्व, विश्व, विमोहनहारी, उज्ज्वल, आनंद प्रभावित, अतिशय, ये सब क्या है, संस्कृत के शब्द हैं, इसलिए ये संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की जो छटा है वो इसमें देखने को मिल जाता है। जैसे ये जो पहले पद्यांश की जो तीसरी पंक्ति है, पढ़ो लहर तट तीर्ण तरुगिरी, ये ताज वर्ण है, इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर भी जो है ये अनुप्रास अलंकार है। नयन नीर, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। ऐसे जो दूसरा वाला पद्यांश है
उसमें भी जो है अनुप्रास अलंकार है और अंत्यानुप्रास यहाँ पर है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। आंसुओं के लिए यहाँ पे जो है एक विशेषण का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, नयन नीर। नयन नीर जो है एक विशेषण है, एक सुंदर विशेषण आंसुओं के लिए प्रयोग किया गया है, सुंदर शब्द प्रयोग किया गया है। इसमें सुंदर के साथ दो विशेषण परम और अतिशय ये प्रभावी है। एक तो परम सुंदर है और अतिशय सुंदर है, दोनों का भले ही अर्थ क्या होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग से इसका प्रयोग करके बहुत इसका जो है सौंदर्य बढ़ाने का काम किया है। तो इस प्रकार ये पद्यांश है। आज जो है ये पथिक कविता का जो ये अंतिम पद्यांश है, ये आज मैंने आपको इसके बारे में समझाया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली बार आपको नए पाठ या नई कविता के साथ, नए प्रकरण के साथ आपको जो है एक नया वीडियो दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।